संघर्षों के अटल हिमालय पुरुष के रूप के अंदर अवतरित हुए थे। तेरापंथ धर्म संघ के 9वें आचार्य तुलसी, जिनकी पूरी जीवन यात्रा है वह एक तरह से संघर्षों की नई कहानी लिखने वाली एक यात्रा है। आचार्य तुलसी की ये यात्रा मेवाड़ के गंगापुर से रवाना होती है और गंगापुर से वह गंगा प्रभावान बनकर गंगा शहर में आकर और वहाँ पर विश्राम लेती है। गंगापुर से गंगा शहर की यात्रा का नाम है आचार्य तुलसी। आज हम आचार्य तुलसी का पट्टोत्सव है, ये मना रहे हैं। आचार्य कालूगणी ने आचार्य तुलसी को गंगापुर के अंदर युवाचार्य पद प्रदान किया था। आचार्य तुलसी 9वीं के दिन गंगापुर के अंदर आचार्य पद पाकर प्रतिष्ठित हुए थे और उसी के साथ के अंदर 22 वर्ष की युवा अवस्था के अंदर उनकी जो संघर्ष की यात्रा है वह यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और संघर्ष का पहला जो केंद्र बिंदु है वह उभर कर सामने आता है ब्यावर शहर। जब आचार्य तुलसी गंगापुर चातुर्मास परिसंपन्न करके विहार करते हैं और उस समय ब्यावर के लोग ब्यावर मर्यादा महोत्सव की प्रार्थना करने के लिए आते हैं और ब्यावर के अंदर तेरापंथ धर्म संघ के केवल मुट्ठी भरी परिवार थे, 20-22 परिवार। पर उन लोगों ने निवेदन किया आप हमारे ब्यावर के अंदर मर्यादा महोत्सव कराएं। हम 22 नहीं, पूरा ब्यावर जैन समाज है वो हमारे साथ में है। आचार्य तुलसी ने मगनमल्ली स्वामी से विचार किया और मगनजी स्वामी ने भी कहा गुरुदेव इनका इतना उत्साह है तो आपको ब्यावर मर्यादा महोत्सव करना चाहिए। पर आचार्य तुलसी ने एक बार उनके निवेदन को केवल स्वीकार किया, उद्घोषणा कुछ भी नहीं की। दूसरी बार फिर वो लोग आते हैं और निवेदन करते हैं कि गुरुदेव मर्यादा महोत्सव करवाएं। 500 जैन परिवार है वो हमारे साथ में। गुरुदेव ने कहा श्रावकों अपने पैरों पर भरोसा रखना चाहिए, औरों के भरोसे कभी भी नहीं रहना चाहिए। लोगों ने कहा नहीं गुरुदेव आप कोई चिंता मत करो, सारा जैन समाज है वो हमारे साथ में। आचार्य तुलसी ने कहा देखो अति विश्वास है वह कभी भी धोखा दे सकता है। तब मंत्री मुनि ने श्रावकों गुरुदेव की बात सही है, अपने पैरों पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना है। सबने निवेदन किया ठीक है और आचार्य तुलसी ने ब्यावर
मर्यादा महोत्सव की उद्घोषणा कर दी। ब्यावर के निकट पदार्थी हैं, तब तक सारा ब्यावर जैन समाज है वह एक था। पर अचानक अन्य जैन समाज है, वहाँ पर बहुत बड़ा कुंदन भवन, उसकी अंदर मीटिंग करती है और कहते हैं देखो आचार्य तुलसी अपने यहाँ आ रही हैं और हमारे संत जब मेवाड़ के अंदर टाटगढ़ के अंदर गए थे तो वहाँ पर रंगलाल जी कोठारी ने उनके साथ ने बड़ा दुर्व्यवहार किया और उनको पात्रों के अंदर पत्थर बह आए थे। इसलिए आचार्य तुलसी को यहाँ पर रहने के लिए हम कोई अपना स्थान नहीं देंगे। बाहर से आने वाले यात्रियों को भी हम अपने घरों में कोई प्रकार की सुविधा नहीं देंगे। एक क्षण के अंदर सारा वातावरण है वह बदल जाता है। ब्यावर के लोग हक्के बक्के रह गए, गुरुदेव के पास में आए और कहा गुरुदेव जैसा आपने कहा था और वैसा ही हो गया है, और गिरगिट की रंग की तरह सारा समाज बदल गया है। इतना बड़ा मर्यादा महोत्सव, पहला मर्यादा महोत्सव, ये कैसे पार पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा तुम निश्चिंत रहो, बहुत अच्छी तरह से पार पड़ेगा। श्रावक समाज ब्यावर शहर में आता है, सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें खींची। कुंदन भवन जो सतियों के लिए ठहरने के लिए दे रखा था, कुंदन मल जी पर दबाव डाला गया कि आप कुंदन भवन के लिए आप मनाही कर दो। पर उनका जो मुनीम था वह बड़ा समझदार था। उन्होंने कहा शेर साहब वो लोग आपके पास में कुंदन भवन मांगने के लिए नहीं आए थे, आपने चला कर और कुंदन भवन उनको दिया है, इसलिए अब आपको मनाही नहीं करनी चाहिए। यह बात उनके जम जाती है। पूरे समाज का विरोध मोल लेते हुए उन्होंने कहा नहीं, मैंने वचन दे दिया है, कुंदन भवन तो मैं सतियों को ठहरने के लिए दूंगा ही, चाहे तुम कुछ भी कर लो। एक समस्या का हल हो जाता है और साथियों के लिए स्थान सुरक्षित हो गया। पर समस्या आती है बाहर से आने वाले यात्री कहाँ ठहरेंगे, और उस समय ब्यावर की दुग्गड़ परिवार, मुठा परिवार आदि 4 परिवारों की बहनें सामने आती है और उन बहनों ने अपना सारा जो जेवरात थे, गहना गांठे थे, तिजोरियों में से बाहर निकाल कर और आदमियों के सामने लाकर रख दिया और कहा हम इनका विसर्जन करते हैं और आप इनको बेचकर शहर में जितने भी खाली मकान है उन सब को खरीद लो। बहनों का यह साहस देख कर और भाइयों में भी नया जोश आ जाता है और मगनमल्ली स्वामी को जाकर ये बात कही। मगनमल्ली स्वामी ने कहा वाह, श्राविकाएं हो तो ऐसी हो। और वह ब्यावर का मर्यादा महोत्सव एक ऐतिहासिक मर्यादा महोत्सव के रूप के अंदर परिवर्तित हो जाता है। संघर्षों के अंदर पहली बार आचार्य तुलसी ने विजय प्राप्त की और लगता है उनकी जन्म कुंडली में संघर्ष ही संघर्ष लिखे हुए थे। आचार्य तुलसी
बीकानेर संभाग के अंदर आती हैं। 12 वर्षों तक वहाँ पर विचरण करके धर्म संघ की नींव को मजबूत बनाती हैं। साधु साध्वियों को पढ़ा लिखा कर तैयार करती हैं। पारमार्थिक शिक्षण संस्था का एक परिकल्पना सामने आती है। अनुव्रत आंदोलन की परिकल्पना सामने आती है। और 12 वर्षों के बाद आचार्य तुलसी जयपुर यात्रा के लिए पधारते हैं और जयपुर शहर के अंदर बाल दीक्षा का विरोध के रूप के अंदर वातावरण गरमाना प्रारंभ होता है। इतना ज़्यादा वातावरण गर्माहटमय बन जाता है। बड़े बड़े बौद्धिक लोग, जैन समाज के लोग और उस समय हीरा लाल जी की सरकार है, वह भी बाल दीक्षा के विरोध में देश के बड़े बड़े विद्वान लोगों को बाल दीक्षा के विरोध में बुलाया जाता है। रैलियां निकलती है, सारा जयपुर शहर है और वो आचार्य तुलसी के विरोध के पेम्पलेटों से भर जाता है। आचार्य तुलसी के उस अभियान के विरोध के अंदर प्रतिदिन है रैलियां निकलनी प्रारंभ हो जाती है। दीक्षार्थी लेने वाले दीक्षा के लिए मजबूत है और ये अफवाह उड़ती है, हम उनको अपहरण करके ले जाएंगे। आचार्य तुलसी ने साहस के साथ में कहा, मैं दीक्षार्थियों को ये आदेश देता हूँ, यदि उनको जेल में भी ले जाया जाए, जहाँ कहीं भी ले जाया जाए, दीक्षा का समय आए और वो अपने आप दीक्षा पचक ले, मैं उसको मान्य करूँगा। दीक्षा के एक दिन पहले विरोधियों की भयंकर रैली निकलती है और उस समय 13 पंथ धर्म संघ की महिलाओं में एक जागृति आती है और वो महिलाएं आचार्य तुलसी के पास में आती है और कहते, गुरुदेव हम एक रैली निकालना चाहते हैं। आचार्य तुलसी हंसने लग जाती है और कहते, महिलाएं होकर रैली, अरे तुम घूंघट में रहने वाली और सोने चांदी से लगी हुई हो, तुम क्या रैली निकालोगे? उन्होंने कहा, गुरुदेव हम सोने चांदी का विसर्जन कर देंगे, हटा देंगे, घूंघट हटा देंगे और बाल दीक्षा के समर्थन में हम रैली निकालेंगे। वो बहने पहली बार जयपुर के राजपथ पर बाल दीक्षा के समर्थन में रैली निकालते हैं। सारे जयपुर का वातावरण है वह बदला बदला नजर आना प्रारंभ हो जाता है। सेवाभावी मुनि चंपालाल जी का चातुर्मास दिल्ली में था और गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास से संपर्क किया जाता है, सारी स्थितियां बताई जाती है और उस समय प्रधानमंत्री का निजी सेक्रेटरी उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन किया, अरे आप क्या कर रहे हो? उधर से फोन उठाया जाता है और कहते हैं मुख्यमंत्री अभी सो रही है। उधर से आवाज आती है, राजस्थान का मुख्यमंत्री है, वह भले ही सो रहा होगा पर देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, ये जाग रहा है। जयपुर में दीक्षा हो रही है, कोई प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए,
ये बात मुख्यमंत्री को जगा कर बता दो। जब यह संवाद वहाँ पहुँचता है, हीरालाल शास्त्री है थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। अगले दिन राम निवास बाग में दीक्षा समारोह का आयोजन। आचार्य तुलसी पधारती हैं और सारा राम निवास बाग है वह लोगों से भर जाता है। और आचार्य तुलसी जिस पाट पर विराज रहे थे, जनता सागर की तरह लग रही थी, चेहरे भी नजर नहीं आ रहे थे। आचार्य तुलसी उसी समय पाट के ऊपर खड़े हो जाती हैं। लोग आश्चर्यचकित रह गए और वहाँ पर उन्होंने दीक्षा को लेकर वक्तव्य दिया और दीक्षा समारोह सानंद संपन्न होता है और उस संघर्ष में आचार्य तुलसी को विजय प्राप्त होती है। अणुव्रत आंदोलन के साथ में देश के नैतिक विकास के लिए उन्होंने अपनी पद यात्राएं हैं वो प्रारंभ कर दी। पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर पूरी पद यात्रा है वह सानंद चल रही है। आचार्य तुलसी का रायपुर में चातुर्मास होता है और जब आचार्य तुलसी चातुर्मास के लिए पधारती है और उस समय रायपुर के जितने भी संगठन और जितनी भी शिक्षण संस्थाएं, सारे संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्तागण, सारी स्कूलों कॉलेजों के प्रोफेसर मास्टर, सारे विद्यार्थी गण हैं और रायपुर का नागरिक गण अपने पैरों पर खड़ा होकर और आचार्य तुलसी का वह भव्य चातुर्मास प्रवेश करवाते हैं। ऐसा चातुर्मास प्रवेश आज तक किसी का भी नहीं हुआ था। और जो पंडाल बनाया जाता है दक्षिण शैली का पंडाल, और वो भी बड़ा गजब का था, देखने लायक था। मोतीलाल धाड़ीवाल का सबसे बड़ा योगदान और बलिदान था। प्रवचन की अंदर संख्या है इतनी जबरदस्त आती है और लोगों की मांग आती है रात्रिकालीन प्रवचन प्रारंभ किया जाए। आचार्य तुलसी ने उस समय एक नई कृति है वो लिखी थी, अग्नि परीक्षा। बड़ी सरस गेय काव्य था और आचार्य तुलसी ने सीता के अग्नि परीक्षा का वह जो चैप्टर है वह वांचना प्रारंभ किया। लोग आकर्षित होकर इस तरह से आते थे और लोग अपना मस्तक हिलाने लग जाते। अरे रामायण तो हमने अनेकों सुनी है, पर ऐसी रामायण आज तक हमने हमारे जीवन के अंदर नहीं सुनी। रामायण सुनने का आनंद आ गया, मजा आ गया। और उसी समय जैन परिवार का एक नवयुवक और वो कहता है 5 मिनट मेरे को भी बोलने का अवसर दिया जाए। आचार्य तुलसी उसके लिए नकार जाती है और वह नवयुवक अपने मन में गांठ बांध लेता है, मेरे को आचार्य तुलसी से बदला लेना। और प्राय देखा गया है जो घर होता है, घर को जो आग लगती है बाहर से नहीं, घर के चिराग से ही लगती है।
और वही बात रायपुर में होती है और अग्नि परीक्षा को लेकर बवंडर बनाया जाता है और पुरी के शंकराचार्य कृपा पात्र जी और बड़े बड़े महंत लोग हैं वो विरोध में आ जाते हैं। सारा रायपुर का वातावरण है वह विरोधमय बना प्रारंभ हो जाता है। श्यामाचरण शुक्ला जैसा मुख्यमंत्री भी विरोध के अंदर आ जाता है और उस समय मोतीलाल जी धारीवाल ने उसको चैलेंज दिया, यदि मैं तेरे को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं दूं तो मेरा नाम भी मोतीलाल धारीवाल नहीं है। और जब उसकी दुकान के अंदर आग के गोले हैं वो जब फेंके गए, मोतीलाल जी ने उन गोलों को अपने हाथों से वापिस बाहर किया, सारे हाथ झुलस जाते हैं। वो संघर्षमय वातावरण के अंदर कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन आचार्य तुलसी को विहार करना पड़ता है। थली प्रदेश में आती है, चूरू चातुर्मास होता है और अग्नि परीक्षा की फिर विभीषिका सामने आती है। सारा वातावरण है विरोधमय बन जाता है। आचार्य तुलसी पर पत्थर की बरसात होती है। एक पत्थर आचार्य तुलसी के पीठ पर आकर लगता है। आचार्य तुलसी का कुछ नहीं बिगड़ता है और वह जो पत्थर है वह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और उस समय देश के लोकमान्य नेता जयप्रकाश नारायण की मध्यस्थता के अंदर सारे वातावरण को शांत करने के लिए आचार्य तुलसी ने कहा, मैं संत पहले हूँ और साहित्यकार बाद में, इसलिए इस अग्नि को शांत करने के लिए मैं अपनी पुस्तक को वापस लेता हूँ। सारा वातावरण है वह बिल्कुल शांत बन जाता है और गंगापुर के अंदर तेरा पंथ धर्म संघ के अंदर आंतरिक विरोध का वातावरण बनता है। मुनि रंगलाल जी, नथमल जी, छत्रमल जी जैसे बड़े बड़े संत हैं धर्म संघ से अलग हो जाते हैं। आचार्य तुलसी के सामने नया संघर्ष का वातावरण आ जाता है। आचार्य तुलसी थली प्रदेश में आते हैं और वह वातावरण और ज़्यादा उग्र है ये बन जाता है और वो सारे संत हैं इकट्ठे होते हैं और जब उनके अंदर किसी को आचार्य पद के लिए बात आती है तभी दो तीन संत अड़ जाते। वो कह रहे आचार्य मेरे को बनाओ, वो कह रहे मेरे को बनाओ, वो कह रहे मेरे को बनाओ। उस समय मुनि रंगलाल जी ने सोचा, अरे हम इतने से संत और जिनमें आचार्य पद को लेकर झगड़ा हो रहा है तो ये आगे कैसे पार पड़ेगा। सरदार शहर के अंदर मंत्री मुनि के योग से वो सारी समस्या का समाधान हो जाता है। सारे संत है वापिस धर्म संघ के अंदर आ जाते और वह विरोध का वातावरण है वह एकदम शांत हो जाता है। आचार्य तुलसी अपने जीवन के अंदर और ज़्यादा प्रगति करते चले जाते हैं और जब सुजानगढ़ के अंदर मर्यादा महोत्सव का आयोजन था, आचार्य तुलसी ने राजन देशर के अंदर मुनि नथमल जी को
अपना उत्तराधिकार सौंप दिया था, युवाचार्य बना दिया था। उसको लेकर भी भयंकरतम विरोध हुआ, पर आचार्य तुलसी ने उस विरोध की भी परवाह नहीं की। सुजानगढ़ के अंदर मर्यादा महोत्सव, और उस समय मेरे को भी वह दृश्य देखने का अवसर मिला। आचार्य तुलसी सेठिया भवन से और स्टेडियम के लिए रवाना होती है, पट्ट पर विराजमान हो जाती है। मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम है वह प्रारंभ हो जाता है। आचार्य तुलसी अपना वक्तव्य है वह प्रारंभ करती है, और जिसके अंदर वक्तव्य में एक ऐसा मोड़ लेकर आते हैं और कहते हैं आज में कोई नई बात है वह कहना चाहता। यह बात सुनते सारी जनता के कान खड़े हो जाती है, अरे क्या नई बात होगी। और उस समय आचार्य तुलसी ने कहा, महाप्रज्ञ जी खड़े हो जाओ। महाप्रज्ञ जी देखते रह गए, क्या बात है, मेरे को क्यों खड़ा किया जा रहा है। आचार्य तुलसी तत्काल उनको अपने निकट बुलाती हैं और कहती हैं, आज मैं अपने युवाचार्य को आचार्य पद के ऊपर प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, और मैं आचार्य पद का विसर्जन कर रहा हूँ। यह बात सुनते सारा साधु साध्वी समाज, श्रावक समाज है, हक्का बक्का रह जाता है, अरे ये क्या हो गया। और आचार्य तुलसी ने अपने बराबर आचार्य को बिठा लिया और कहा, आज के बाद धर्म संघ के अंदर सारी आज्ञा का काम है वो तुम्हारा चलेगा, और मेरे को भी कोई काम करना होगा, मैं भी आपसे आज्ञा लूँगा। आचार्यवाद, मेरे को ये काम करने की आज्ञा। आचार्य महाप्रज्ञ देखते रह जाती हैं, और उस समय महाप्रज्ञ जी ने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया। और उससे पहले आचार्य तुलसी ने कहा, हमारे धर्म संघ के अंदर जो आचार्य होते हैं उनका पट्टोत्सव है ये मनाया जाता है, और आज के बाद महाप्रज्ञ का पट्टोत्सव मनाया जाएगा, मेरा नहीं। महाप्रज्ञ ने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया और कहा, नहीं गुरुदेव, पट्टोत्सव तो आपका ही मनाया जाएगा। आचार्य तुलसी ने कहा नहीं। तब आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा, अब मैं आचार्य बन गया हूँ और जो मैं कहूँगा वो स्वीकार करना होगा। सारी जनता में हर्ष का माहौल बन जाता है और लोग कहते हैं यह है इस गद्दी का चमत्कार और प्रभाव। आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा, आप अपना पट्टोत्सव नहीं मनाएंगे, चलो हमारे को स्वीकार, पर आज से आपका जो पट्टोत्सव दिन आएगा, 13 पंथ धर्म संघ के अंदर आचार्य का जन्मोत्सव मनाया जाता है, निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है, मर्यादा महोत्सव मनाया जाता है, और आपने 13 पंथ के विकास के लिए बहुत कार्य किए, इसलिए आपका पट्टोत्सव है हम विकास महोत्सव के रूप में मनाएंगे। तब से हमारे धर्म संघ के अंदर
ये विकास महोत्सव है, ये मनाने की परंपरा है, वह प्रारंभ हो जाती है। और इस बार 27 अगस्त को ये विकास महोत्सव हमारे सामने आया है और आज का दिन हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। आचार्य तुलसी के सारे अवदानों को एक बार हमें पुनः स्मरण करने का प्रयास करें और आचार्य तुलसी ने जो अवदान हमारे सामने प्रस्तुत किए, उन अवदानों को हमें धरातल पर उतार कर चरितार्थ करेंगे। तब आचार्य तुलसी का विकास महोत्सव है, ये हमारे लिए विशेष रूप से प्रेरणादायी बनेगा। भगवान को पूजाने वाला कौन होता है? भगवान को पूजाने वाला हमेशा पुजारी होता है। और पुजारी जितना ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है, और वो जनमानस के अंदर अपने भगवान को इसी तरह से प्रतिष्ठित करवाने में कामयाबी हासिल करता है। आचार्य भिक्षु ने 13 बंध का निर्माण किया, पर 13 बंध के चौथे आचार्य जयाचार्य ने आचार्य भिक्षु को सारे देश के अंदर प्रतिष्ठित करने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जयाचार्य ने जो काम किए, उन कामों को उजागर करने के अंदर 9वें आचार्य तुलसी का सबसे बड़ा योगदान रहा। जयाचार्य शताब्दी समारोह को विश्वव्यापी बनाकर और जयाचार्य के अवदानों को जनमानस में प्रतिष्ठित किया। और हमारे यहाँ कानों के अंदर अनेकों बार यह स्वर गुंजायमान होता है। 13 बंध धर्म संघ का 13वां आचार्य है, वह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो मेरे को लगता है आचार्य भिक्षु को जयाचार्य ने प्रतिष्ठित किया, जयाचार्य को आचार्य तुलसी ने प्रतिष्ठित किया, तो आचार्य तुलसी को 13वां आचार्य जो आएगा वह विशेष रूप से सारे संसार के अंदर उनके अवदानों को प्रतिष्ठित करने वाला महापुरुष आएगा। और आज हम विकास महोत्सव मना रहे हैं। हमारे भीतर के अंदर भी हमें उस विकास की गंगा को प्रवाहवान बनाकर और आचार्य तुलसी के सपनों को साकार करने के लिए अपनी शक्ति का नियोजन करेंगे। तो ये विकास महोत्सव आचार्य तुलसी का जीवन है, वह हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी है, वह बन जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।